हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, आप लोगों के लिए मोस्ट रिपीटेड जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आ गया हूं जो कि रियल इंटरव्यू में पूछे गए हैं। आई होप आप लोग प्रिपेयर कर रहे होगे अपने टेक्निकल इंटरव्यू के लिए एंड ये क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प करने वाले हैं फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज। एंड गाइस, आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट किया है, एक स्पेशल कोर्स जिसमें मोर देन 150 क्वेश्चंस जो कि रियल इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किया है। इस कोर्स के बारे में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले गाइस हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाई इज स्ट्रिंग इम्यूटेबल इन जावा। काफी टाइम ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो इम्यूटेबिलिटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सो हम देखने वाले हैं व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। सो गाइस, इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है स्ट्रिंग को इम्यूटेबल किया गया है जावा में। एंड मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी स्ट्रिंग को इम्यूटेबल किया गया है जावा में। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सिक्योरिटी है। तो स्ट्रिंग्स आर वाइडली यूज्ड इन जावा फॉर स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा लाइक डेटाबेस क्रेडेंशियल, फाइल पाथ एंड नेटवर्क यूआरएल। सो हम इसको कोई भी आउटसाइड या फिर कोई भी इजीली इसको चेंज ना कर पाए। अगर म्यूटेबल होगा तो बहुत ही आसानी से चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इम्यूटेबल है तो इसको चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। सो ये एक कारण है इम्यूटेबल होने का। सो सेकंड पॉइंट है स्ट्रिंग पूल ऑप्टिमाइजेशन। जावा मेंटेन्स अ स्ट्रिंग पूल इन मेमोरी टू सेव स्पेस, and if string were mutable, changing one string would affect all references to it, leading to unintended side effects. So जावा में गाइस एक स्ट्रिंग पूल करके एरिया होता है जिसमें जो भी स्ट्रिंग्स को हम क्रिएट करते हैं वो स्ट्रिंग पूल में जाके क्रिएट होता है। सो गाइस, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्ट्रिंग s1 इक्वल टू जावा। सो यहाँ पे s1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि रेफर करेगा जावा को। एंड ये जावा जो वर्ड है वो आपका स्ट्रिंग पूल नाम का एक एरिया होता है, मेमोरी एरिया, जो कि हीप के अंदर होता है, वहां पे रेफर करेगा। देन सेकेंड लाइन में अगेन हम स्ट्रिंग s2 इक्वल टू जावा लिख रहे हैं, तो विच पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द पूल। सो जावा इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन पूल, सो s2 जो है वो जावा को रेफर करेगा जो कि पूल के अंदर है। एंड इसी में अगर म्यूटेबल होता तो अगर हम s1 को चेंज करते तो s2 भी चेंज हो जाता, जो कि एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। इसको गाइस और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सो गाइस, इस डायग्राम की हेल्प से हम अच्छे से समझते हैं। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो एक स्टैक नाम का एरिया है जिसके अंदर स्ट्रिंग्स हमारे होते हैं, एंड जो लिटरल्स होते हैं, जो भी वैल्यूज होती है स्ट्रिंग की, वो मेमोरी एरिया में स्टोर होता है जो कि हीप है। हीप के अंदर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल नाम का एरिया है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग str1 जो है वो हेलो को पॉइंट कर रहा है जो कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर है। एंड str2 जो है वो भी सेम वैल्यूज, सेम लिटरल को पॉइंट कर रहा है। सो इस रिप्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हो। एंड गाइस, एक चीज और मैं यहाँ पे बताता हूँ। जो जब भी हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यहाँ पे, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्रिएट होगा। एंड अगर हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हीप एरिया में क्रिएट होता है। सो हीप एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बीच में ये जो खाली एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड ऑल दी ऑब्जेक्ट्स विल बी डिफरेंट। सो सपोज आपने स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा लिखा है एंड स्ट्रिंग s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा लिखा है, तो ये दोनों हीप एरिया में क्रिएट होंगे क्योंकि आपने न्यू कीवर्ड का यूज किया है। तो दो सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेंगे विद सेम लिटरल्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल क्यों होता है। इनकेस मैंने आपसे बात किया था एक कोर्स के बारे में। सो मैंने क्रिएट किया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एंड अपने कलीग्स की हेल्प से, जो कि रियल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद ऑल द एक्सप्लेनेशन। मैंने इस कोर्स के अंदर सारी चीजें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला है। सो इसको एक्सेस करने के लिए आप सिंपली लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हो। 125 इसका प्राइस है। मैंने ज्यादा प्राइस इसका नहीं रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज कर सकें। एंड लिंक आपको topmed.io/ravi_kishan_kumar
अपने यूआरएल में सर्च करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे एंड यहाँ पे आप मास्टर टेक्निकल इंटरव्यू जावा एंड मोर यहाँ पे आप क्लिक करोगे। सो इसमें गाइज मैंने अप्रोक्सीमेटली मोर देन 150 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज में पूछे गए हैं एंड सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप बहुत अच्छे से मतलब समझ लोगे एंड इंटरव्यूज वगैरह क्लियर कर पाओगे। सो इसमें मैंने जावा, सी, डीबीएमएस एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं एंड इसमें मोस्टली जो फोकस किया गया है वो जावा पे। सो अगर आप जावा मतलब मेन सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हो अपने लिए तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। सो वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन पे, तो सेकंड क्वेश्चन है गाइस, व्हाट हैपेंस इफ अ कंस्ट्रक्टर इज प्राइवेट इन जावा। सो इसके आंसर्स हैं टू रिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सो अगर हमने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है जावा में तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन डिफिकल्ट हो जाता है। अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर प्रिवेंट्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, देन दिस इज यूजफुल व्हेन कंट्रोलिंग इंस्टेंस क्रिएशन and a private constructor restrict direct instantiation from outside the class. It is useful for singleton, utility classes and factory patterns to control object creation and enforce design pattern. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इन जावा। व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ये भी काफी टाइम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीनिंग राइट वंस रन एनीवेयर, एंड एक इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोला जाता है वोरा, जो कि होता है राइट वंस एंड रन एनीवेयर। सो जावा में आपको पता ही होगा, जावा को हम जब लिखते हैं उसको हम कंपाइल करते हैं तो एक बाइट कोड जनरेट होता है एंड वो जो बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। सो कोड रिटन इन जावा कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट मॉडिफिकेशन। So Java uses the Java virtual machine to execute the code. Then Java code is not compiled into machine specific code. Instead it is compiled into bytecode which is .class file. And उसके बाद जो है JVM interprets this bytecode and runs it on any OS that has a compatible JVM. सो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बस JVM होना चाहिए एंड आपका जो कोड है वो रन कर जाता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है what is garbage collection in Java and how does it work? So garbage collection in Java is an automatic memory management process that removes unused object from memory and preventing memory leaks. JVM's garbage collection जो कि होता है automatically frees memory occupied by object that are no longer reachable. Unlike C or C++, Java does not require manual memory deallocation which is free or delete, जो कि हम C++ में free या फिर delete का यूज करके हम जो unused objects वगैरह होती हैं उसको क्लियर करते हैं। Java में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। Garbage collector finds and removes objects that are no longer referenced in the program. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है what is JDBC and how is it used in Java application? So JDBC is a Java database connectivity, is an API in Java used to connect and interact with database like MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc. It allows Java platforms to perform CRUD operations which is create, read, update, delete on database. एंड इसका जो प्रोसेस होता है JDBC को यूज करने का, लोड दी JDBC ड्राइवर, establish a database connection, create and execute SQL queries, process the result and then close the connection. So ये steps होते हैं database को यूज करने के in Java. So guys, these were the 5 important interview questions in Java. So मैं और भी वीडियोस इससे रिलेटेड लाने वाला हूं एंड आप उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, काफी हेल्प हो जाएगी आपके प्रिपरेशन के लिए। सो टू बाय दिस कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सिंपली आप बाय कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। एंड बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।